थोड़ी अभी तक जो दिलीप जी ने कहा, एक तो आज हमारे साथ ट्रिपल डी शो है ना, दिलीप मंडल जी, दीपक चौरसिया जी, देवेंद्र प्रहलाद जी, वो उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण देश के टूटने की रेसिपी होगी, देश के दोबारा बांटने की रेसिपी होगी, कतई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ये करेगी, वो एक रियल खतरा है जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है। एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान बना कैसे था, यही तो मांगी थी ना, सेपरेट इलेक्ट्रेट, यही मांगी थी कि हमको अलग से अधिकार दिए जाएं, रिजर्व सीटें होती थी मुस्लिम लीग के लिए अलग से, मुसलमानों के लिए। इसी के आधार पे जो कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनी थी, क्या हुआ था, ये रियल है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारत और मैं सिर्फ अपनी बात खत्म कर दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। कांग्रेस ये कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस को आगे का रास्ता उनकी जो रणनीतिकारों ने सुझाया है कि अगर आपको पैठ बनानी है तो इसी ढंग से बनानी पड़ेगी। हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, मुसलमानों को एकजुट करो, ये आपका एक बड़ा वोट बैंक बनेगा। ये कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा से सोचते हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, उसके अंदर उनका दिमाग भी बड़ा, उनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, लेकिन बोलने के लिए तो है ना कि आपने कह दिया। तो अगर प्रधानमंत्री उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गलत नहीं है। और दूसरी बात सौरभ, मैं आपको बता दूं, जब भारत का बंटवारा हुआ था तब जो लोग थे जिन्होंने वोट किया था पाकिस्तान जाने के लिए, उसमें से 90% लोग जा नहीं पाए हैं, गए नहीं, वो हो नहीं पाया और उसको रोका भी गया। मुस्लिम लीग वाले भी नहीं गए, मुस्लिम लीग वाले भी नहीं गए। जब वो सरदर्द जो है अभी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण लेकर के पिछड़ों का, दलितों का दे देंगे मुसलमानों को, तो उस वक्त बड़ी आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री, 2-3 इंस्टांसेस में मुसलमान बना रहे हैं वो इस चुनाव को। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने राहुल गांधी का बयान भी दिखवा दिया 2012 वाला, जिसमें राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि हम आए यूपी का चुनाव था कि हम मुसलमानों को जो है वो आरक्षण दे देंगे। लेकिन ये भी आपने एक बहस सुनी होगी ना कि भाई बीजेपी के जो राज्य, एनडीए के जो राज्य हैं, उनमें भी ओबीसी वालों में जो मुसलमानों की कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है, तो वो कांग्रेस वाले कहते हैं पहले वहां से हटाओ। बिल्कुल, कर्नाटक का उदाहरण उसी संदर्भ में सौरभ दिया जा रहा था। लेकिन इसके पूरे के बैकग्राउंड को अगर देखें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार पर या बीजेपी पे जितने आरोप लगे हैं, उनमें से किसी एक आरोप ने सबसे ज़्यादा असर किया। उस असर की मात्रा चाहे जो हो, लेकिन बाकी आरोपों से अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा असर ये आरोप किया था कि बीजेपी 400 नंबर इसलिए मांग कर रही कि वो आरक्षण खत्म कर देगी। ग्राउंड पे बीजेपी को इस बात का एहसास था और उसको काउंटर करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि नहीं हम खत्म नहीं करेंगे, डिफेंसिव दिखते हैं, उसमें भी एक शक की सुई कहीं ना कहीं रह जाती है, जैसा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास ये था कि कांग्रेस के अतीत से इस पिटारे को निकाल के दिखाए कि उस मुद्दे पे भी इन्होंने क्या क्या किया है। राइट। अब मुझे ये बताइए सर, इन दोनों नैरेटिव में से फिलहाल कांग्रेस का कि ये संविधान खत्म कर देंगे और इनका कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, जमीन पे वर्क क्या कर रहा है इस वक्त? मुझे लगता है कांग्रेस ने अब ये बोलना बंद कर दिया है कि संविधान खतरे में है, और बल्कि राहुल गांधी ने बाकायदा बयान दिया कि संविधान को कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बैक ट्रैक कर गई इस इशू से, क्योंकि इस बात के 10 एविडेंस हैं कि इन्होंने संविधान को कई बार वायलेट करने की कोशिश की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए कैसे चीजें कैसे होती है, कॉन्स्पिरेसीज में कैसे होती है। 2009 में एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। और उसमें यह था कि 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे की शिक्षा का बंदोबस्त जो है वो सरकार को करना है। कांग्रेस ने संविधान को वायलेट करने का एक तरीका निकाला कि अगर हम ये करें कि ये स्कूल, अगर इनमें से कुछ स्कूल अगर खुद को माइनॉरिटी घोषित कर दें तो उनको हम प्रोटेक्ट कर देंगे आरटीई से। स्कूल भी माइनॉरिटी स्कूल नहीं, अभी कम नहीं, 13,000 तो सुना था भारत में 13,600 स्कूल ऐसे हैं, लगभग 610 या 20 होगा। 13,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी स्कूल हैं और उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये जो गरीब हैं, इनका आरक्षण लागू नहीं करना पड़ता है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, आरटीई जिस जब लाया उसी समय ये प्रोविजन कर दिया साथ में कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आरटीई। तो प्रोटेक्ट संविधान आपने लागू करना चाहिए था ना, संविधान में जब आ गया, इन पर संविधान ही लागू नहीं होगा, आरक्षण लागू नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया, 2 कैटेगरी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बना दी। एक स्कूल है जो कि 25% फ्री सीटें SC ST OBC और गरीबों को देगा जी। दूसरा आपने कर दिया कि जिसको कोई फ्री सीट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो स्कूल 25% फ्री सीट देंगे उनका बिजनेस तो ऐसे ही खराब हो गया। तो आप कंपटीशन में 2 स्कूलों का जो इक्वल फुटिंग होना चाहिए,
जो 25% फ्री सीट देगा और जो 25% फ्री सीट नहीं दे रहा है, तो दो कैटेगरी बन गई। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आरटी एक्ट में एक संशोधन लाया कि माइनॉरिटीज पर लागू नहीं होगा। ठीक। तो इस तरह से ये काम अगर कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को का उल्लंघन कौन कर रहा है?